अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर वसीम और आज हम देखेंगे कि मोटापे के बांझपन या इनफर्टिलिटी पे क्या असर हैं। बेसिकली जब मोटापा होना शुरू होता है वी आर वेरी स्पेसिफिक, मतलब मैं मखसूस तौर पे लेडीज़ की हवाले से बात कर रहा हूँ, ख्वातीन के हवाले से बात कर रहा हूँ कि जब मोटापा होना शुरू होता है तो सबसे पहले पेट के हिस्से पे, हिप्स वाले हिस्से पे चर्बी जमा होनी शुरू होगी, चर्बी और बढ़ती जाएगी। तो वो अंडे दानियों में, जो बच्चे दानी के साथ अंडे दानियां होती हैं जहाँ पे एग्स बनते हैं, फॉलिकल्स बनते हैं, एग्स मैच्योर होते हैं और उसकी वजह से प्रेगनेंसी होती है, तो उस अंडे दानियों में चर्बी डिपॉजिट होना, जमा होना शुरू हो जाएगी। जब चर्बी वहां जमा होना शुरू होगी तो प्रेगनेंसी का जो नॉर्मल होने का तरीकेकार है वो डिस्टर्ब हो जाएगा और हमल जो है वो नहीं होगा, इनफर्टिलिटी की तरफ चला जाएगा। इनफर्टिलिटी या बांझपन जिसको हम कहते हैं। तो जब ये उस साइड पे चला जाएगा और नॉर्मल मैकेनिज्म डिस्टर्ब हो जाएगा तो एक सिंड्रोम होता है, एक बीमारी होती है जिसको बोलते हैं पीसीओ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। पीसीओ हो जाएगा उस खातून को, वजन बढ़ने की वजह से पीसीओ डेवलप हो गया और पीसीओ की वजह से जो है वो हमल नहीं हो रहा। अब इसमें होता यह है कि जो चर्बी है वो सारी अंडेदानियों के अंदर जमा हो गई है और अंडेदानियों का साइज बढ़ चुका है और वहां पे एग्स नहीं बन रहे हैं, बल्कि एग्स छोटे छोटे इमेच्योर एग्स हैं जिसको अक्सर पानी की थैलियों का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हम आम जुबान में, कि छोटी छोटी पानी की थैलियां बनी हुई हैं और ये बीमारी आपको पीसीओ की बीमारी है। उसमें फिर जो वो जब और बीमारी बढ़ती जाएगी तो ख्वातीन के चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाएंगे, एक्नी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगे और वजन और स्पीड से बढ़ना शुरू होगा। वेट गेन की एक सिग्निफिकेंट वाज़या नजर आएगा कि उस ख्वातीन को कि हमारा वजन जो है बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो इस सब का तरीकेकार ये है, अगर आप में इनफर्टिलिटी का इशू चल रहा है, आप दवाइयां भी इस्तेमाल कर रही हैं और आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा, बांझपन का मसला हल नहीं हो रहा, तो सबसे पहली चीज है अपने वजन को कम करें। दूसरी चीज है अपने वजन को कम करें और तीसरी चीज भी यही है कि अपने वजन को कम करें। जब आपका वजन 90%, 95% आपके इशू को, मसले को हल कर सकता है, तो यही एक मुकम्मल इलाज है। आप जब अपना वजन कम करेंगे, आपका मोटापा कम होगा, आपकी ब्लड की सर्कुलेशन, खून की रवानगी बहुत अच्छी होगी और साथ में चर्बी जो है वो उतरना शुरू होगी अंडेदानियों के ऊपर से, ओवरीज के ऊपर से। तो नॉर्मल जो प्रोसेस है, नॉर्मल मैकेनिज्म है एग्स बनने का, वहां पे वो शुरू हो जाएगा और जब वो शुरू होगा तो प्रेगनेंसी होने के और हमल होने के परसेंटेज जो है, चांसेस जो है, रेशियो जो है वो वाज़ह तौर पे बढ़ जाएगी और आपका मसला हल हो सकता है। इसलिए इसको जो है मेन जो इशू है वो इनफर्टिलिटी का ख्वातीन में वो आजकल जो आ रहा है, क्योंकि हमारी सोसाइटी में आजकल जो है, हमारे कल्चर में, हमारे सोसाइटी में, हमारे जो उसमें है, बिल्कुल अंदर मुकम्मल तौर पे जो चीज़ इन्फिल्ट्रेट कर गई है, घुस गई है, जिसमें हम बहुत ज़्यादा शामिल हो गए हैं, वो फास्ट फूड है। हमारे जो डाइट प्लान आजकल के वो इस तरह के हैं कि मोटापा जो है और ये पॉलीसिस्टिक ओवरीज का जो इशू है ये बहुत ज़्यादा गहरी तौर पे जो है शामिल हो चुका हुआ है। तो इससे बचने का यही हल है कि आप अपना जो है डाइट प्लान अच्छा करें और अपने वजन को कम करें। वजन को कम करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग ग्रीन टी को भी यूज करते हैं, कुछ लोग जो एक हमारी बहुत मौसर दवाई है जो डायबिटीज में शुगर के मरीज यूज करते हैं, मेटफॉर्मिन के नाम से आती है। तो मेटफॉर्मिन जो है उसके भी बहुत अच्छा रोल है वजन को कम करने में या ओवरीज के ऊपर से, अंडेदानी के ऊपर से चर्बी को उतारने में। तो इनफर्टिलिटी, बांझपन को मोटापे के साथ उतना ही गहरा ताल्लुक है जितना जो है बहुत कहने का मतलब है कि बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। ये दोनों चीजें आपस में इस तरह से डायरेक्टली रिलेटेड हैं कि अगर एक चीज को ठीक किया जाए तो दूसरी ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी। थैंक यू सो मच और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।